हेलो टॉरस, वृषभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? ये है आपका 11 से 20 फरवरी तक। तो टॉरस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक जनरल एनर्जी क्या रहेगी आपकी लव लाइफ की। उसके बाद हम सिंगल्स के लिए भी देखेंगे, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं टॉरस की लव लाइफ की क्या एनर्जीज रहेंगी 11 से 20 फरवरी तक। टॉरस की लव लाइफ की क्या एनर्जीज रहेंगी 11 से 20 फरवरी तक। लास्ट शफल। टॉरस, आप बड़े निराश हताश रहेंगे अपनी लव लाइफ से, हार्ट ब्रोकन रहेंगे। आपको लगेगा कि आपके साथ धोखा हो गया, फरेब हो गया, चीटेड हो गए, दिल दुख रहा है, हर्ट में है, पेन में है। आपको लगेगा कभी कभार कि ये सिचुएशन अब छोड़ देना है ही ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की बहुत भारी, बहुत बर्डनसम हो गया है, बहुत ज़्यादा बर्डनसम कि मैं गिव अप ही कर देता हूँ, या आप गिव अप ही करना पड़ेगा, या गिव अप कर चुके हैं। लेकिन कहीं पे क्या करें, आप नाउम्मीद है, आप अभी पॉज पे हैं, कहीं एक्टिव नहीं है, आपका लव लाइफ में एक्टिव नहीं है। आप सोच रहे हैं क्या करें इस सिचुएशन में। किसी दिन लगता है कि अभी भी शायद रुकूं क्या, या फिर कोई और सिचुएशन में जाऊं, काइंड ऑफ एनर्जी में है। लेकिन आप कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं, आप सिर्फ सोच रहे हैं कि क्या करें इस सिचुएशन को। गिव अप करके, गिव अप भी करने का सोचते हैं, फिर आपको लगता है कि ये यहाँ रुकना और थोड़ा रुके, या फिर बढ़ जाए आगे। इसमें निराश हताश चल रहा है, अपसेट है। जो आप कुछ केसेस में आपके पास कोई ऑप्शन चॉइसेस भी हैं, लेकिन आपको उनमें इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, वो फीलिंग नहीं आती जो आपको इस पर्सन के साथ है। हो सकता है आप बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो कुछ केसेस में, बट आपको पसंद नहीं है वो रिलेशनशिप्स। और कुछ केसेस में तो आप टोटली, अगर नहीं है आपके पास ऑप्शन चॉइसेस, तो आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हो, रिजेक्टेड फील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में टॉरस थर्ड पार्टी सिचुएशंस की वजह से आपकी रिलेशनशिप खराब हो गई है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। टॉरस के पर्सन की फीलिंग्स क्या है टॉरस के लिए। लास्ट शफल। पर्सन डिफेंसिव है, टॉरस डिफेंसिव है, गार्ड्स अप है, कुछ केसेस में ब्लॉक कर रखा है आपको, या ये खुद को ब्लॉक करके रखे हैं। ऑफ कोर्स रातों को परेशान है, नींदें उड़ी हुई है, कुछ केसेस में हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है। हीलिंग कर रहे हैं, जब रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, थॉट प्रोसेस में रहते हैं, लेकिन हीलिंग वाली एनर्जीज है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, उनको ये इस सिचुएशन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, उनको ट्रस्ट इश्यूज हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी तरह का धोखा, फरेब, चीटिंग हुआ है, चाहे इन्होंने ही किया है या आपने किया है, कोई एक पक्ष ने डेफिनेटली ये चीटिंग धोखा किया है। इसलिए अगर उन्होंने भी किया है वो जताना नहीं चाहते, उसके ऊपर कोई जवाबदेही नहीं है। अगर आपने किया है तो वो बिल्कुल आपसे इंटरेक्शन नहीं करना चाहते। तो यहाँ एक रिलेशनशिप में चीटिंग हुई है, किसी तरह की धोखा हुआ है, तो वो गार्ड्स अप है। लेकिन वो परेशान दिख रहे हैं 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। उनको लगता है ये एक पैटर्न है, एक साइकिल है इस रिलेशनशिप का, जो बार बार रिपीट होता है। तो वो काफ़ी अभी गार्ड्स अप है। मैं देख रही हूँ कि वो काफ़ी गार्ड्स अप चल रहे हैं, या इग्नोर करते हुए सिचुएशन को चल रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक धोखा फरेब है, इसके कारण दूरियां हैं, मैनिपुलेशन हुआ है इस सिचुएशन में। चलिए देखते हैं क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे।
लास्ट शफल। यहाँ किसी को कर्मा मिलेगी, किसी को जस्टिस मिलेगी, यहाँ पे दिख रहा है। अगर पर्सन ने आपको आपके साथ गलत किया है तो जस्टिस सर्व हो रही है, न्याय सर्व हो रही है, कर्मा की कार्ड है ये। तो अगर ये पर्सन कट करते हुए दिख रहे हैं, अगर आपने इनके साथ कुछ गलत किया है तो डेफिनेटली पर्सन वेट कर रहे हैं कर्मा को, और ये रिलेशनशिप में है तो किसी को कर्मा जस्टिस डेफिनेटली मिल रही है। अगर आपने इनके साथ गलत किया है तो आप किसी तरह का कर्मा फेस कर सकते हैं। वही है, मतलब कर्मा है कि जिसने गलत किया वो उसको उसको हिसाब चुकाना होता है। तो वही चीज़ है यहाँ पे। किसी अगर पर्सन ने आपके साथ गलत चीज़ किया है तो वहाँ जस्टिस उनको वो डेफिनेटली कर्मा वो फेस करेंगे। जिसने गलत किया वो कर्मा फेस कर रहा है। बाकी मैं देख रही हूँ कम्युनिकेशन डेफिनेटली पर्सन अगर सिचुएशन में आपको पहले ही कट कर चुके हैं या बातचीत बंद कर चुके हैं तो वहाँ जस्टिस का इंतज़ार करते हुए, न्याय का इंतज़ार करते हुए, खुद के ऊपर काम करते हुए, सेल्फ केयर सेल्फ लव अपने काम पे फोकस रहते हुए, 9 ऑफ कप्स खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं कर्मा होने के लिए। बाकियों के लिए डेफिनेटली इन दिनों में डेफिनेटली कर्मा सर्व होगी। जो रॉन्ग पार्टी है उसको होगी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडो हो सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोगों को ध्यान रखना है कोई लीगल इशू में ना फंस जाए। ये मैं एज अ गाइडेंस बता रही हूँ इन कार्ड से। तो जस्टिस कभी कभी है कि कर्मा कभी कभी पॉजिटिव भी होती है कि अगर पर्सन ने गलत किया है, उनको रियलाइजेशन हो गई है तो हो सकता है वो चीज़ें सुधारने भी आ सकते हैं। ये भी एक तरह का जस्टिस होता है। चलिए आउटकम देखते हैं। टॉरस के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी? लास्ट शफल। आप लोग में से बहुत लोग ना, मैं देख रही हूँ कि यहाँ भी जस्टिस और वही कर्मा वाली ही कार्ड आई है। आपको लगेगा कि कोई टॉक्सिक सिचुएशन, निगेटिव सिचुएशन से निकल जाने में ही आपके लिए कर्मा है, जस्टिस है। और कुछ केसेस में हो सकता है आपको न्याय मिले, जस्टिस मिले। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो मिले। आप वॉक अवे करेंगे और अपने को हैप्पी रखने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, फैमिली ओपन रहेंगे न्यू फ्रेंड्स बनाने के लिए, न्यू लोग के साथ इंटरेक्शन के लिए एक गुड टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं। और डिस्टेंस बनाएंगे, टॉक्सिक सिचुएशन, निगेटिव सिचुएशन से दूरियां बनाते हुए, मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ भी जस्टिस की कार्ड है तो यस डेफिनेटली ये डबल कन्फर्मेशन है कि कोई अपना कर्मा डेफिनेटली फेस करेंगे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो यस कर्मा कॉलिंग बोलते हैं, वही है यहाँ पे। सो दिस इज इट। चलिए सिंगल्स के लिए देखते हैं। सिंगल टॉरस के लिए कौन आ रहे हैं 11 से 20 फरवरी। देखिए कोई लियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, यहाँ पे कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लियो और पाइसिस दिख रहा है बहुत ज़्यादा। कोई भी राशि हो सकती है इनकी, सन साइन हो सकती है, मून साइन हो सकती है। कुछ केसेस में ये कोई नोन पर्सन है जो 3 हफ्ते 3 महीने
कुछ केसेस में 3 डेज से आपके बात नहीं कर रहे हैं, वो आते हुए दिख रहे हैं। बाकियों के लिए नए पर्सन आ रहे हैं, लेकिन नए पर्सन भी जो आएंगे वो पहले चुपचाप आपकी जानकारी जुटा रहे थे, आपके बारे में जान रहे थे, वो रीच आउट करेंगे। न्यू प्रपोजल्स हैं यहाँ पे। कुछ केसेस में मैं आपको ही जाते देख रही हूँ, कोई नए पर्सन, खास करके टॉरस मेल हैं तो आप ही को ही अप्रोच करते हुए देख रही हूँ किसी नए पर्सन के साथ, जो जिनसे अभी तक आप होल्ड बैक कर रहे थे या बातचीत नहीं करते, उनके तरफ जाते हुए। न्यू रिलेशनशिप है, लेकिन न्यू रिलेशनशिप में आप स्लो जाएंगे। न्यू पीपल आएंगे आपके लाइफ में, बट उसी के साथ जाइए जहां आपका इंट्यूशन कहता है कि हाँ ये सिचुएशन ठीक है, या आपका मन मान रहा है उस चीज़ के लिए, गट फीलिंग मान रही है, उसी सिचुएशन के साथ जाइए। कोई कैंसर हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। तो मैं यहाँ पुराने पर्सन की वापसी कुछ केसेस में, कोई ज़रूरी नहीं है लव रिलेशनशिप वाले भी हो, कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं, कोई कलीग भी जिसके मन में हो सकता है आपके लिए फीलिंग्स थे, वो आ सकते हैं, कोई एक्स आ सकते हैं, या जिनके आपकी बातचीत नहीं है। और कुछ के लिए कोई नए पर्सन आते हुए दिख रहे हैं, खास करके कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लेकिन अपनी गट फीलिंग को फॉलो करके आगे बढ़ें। सो दिस इज इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो पॉजिटिव एफर्मेशन, चांटिंग, मंत्रा चांटिंग, या प्रेयर्स, एफर्मेशन, ये करें ताकि आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर सके अपनी लाइफ में। बहुत पावरफुल टाइम है ये। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स चिल्ड्रन, तो सॉरी दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज एंड चिल्ड्रन। तो कुछ केसेस में वेडिंग इशू है, ऑलरेडी शायद मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं या ऑलरेडी एंगेज पर्सन से डील कर रहे हैं, उसके कारण रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रही हैं आपके और आपके पर्सन के बीच, या घर वालों ने फिक्स कर दिया। कुछ केसेस में ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड या बच्चे हो सकते हैं इनके, इसके कारण से ये रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा। तो उस पर जैसे वर्क हो सकता है करें, ताकि एक एमिकेबल सोल्यूशन पे पहुंच सके। ट्रस्ट इश्यूज हैं यहाँ पे। ट्रस्ट इश्यूज को आप बातों से, कम्युनिकेशन से, अपने बिहेवियर से चेंज कर सकते हैं। एक कार्ड इसके लेंगे। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, तो कुछ क्लैरिटी, कुछ सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इन 10 दिन के दौरान। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।